तो अब हम आते हैं कि मेंडल ने जो वर्क किया, मेंडल ने जो क्रॉस किया, अभी आपने देखा पूरा वो सारा मेथड एरो मेथड था, जहां अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या एक जनरेशन की गैमीट, देन उस गैमीट से अगले जनरेशन का जाइगोट, देन उसका गैमीट, देन अगले जनरेशन का जाइगोट, उसको आप बाय एरो दिखा रहे थे। लेकिन इसी चीज को मेंडलियन क्रॉस को, जो एरो मेथड से मेंडल बताते थे, इसी चीज को एक स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड दिया, मैथमेटिकल मेथड दिया, एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट आरसी पुन्नेट, और तब उन्होंने उस पूरे स्क्वायर को नाम दिया पुन्नेट स्क्वायर मेथड। तो उसमें उन्होंने क्या बोला, सुना ध्यान से, उन्होंने बोला कि हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ऐसे एक स्क्वायर बनाया, चलो अभी स्क्वायर बनाया है, अभी स्क्वायर में कॉलम कितने डालने हैं डिसाइडेड नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या डायहाइब्रिड क्या है। फिर उन्होंने बोला कि इस कॉलम में ऊपर वाला साइड जो है, ये वाला साइड, ये फिक्स रहेगा कि इसमें मेल गैमीट जाएगा, मेल गैमीट जाएगा, ठीक है, ये फिक्स रहेगा। और जो नीचे वाला साइड है, इधर वाला, इसमें फिक्स है कि इसमें फीमेल गैमीट जाएगा, गैमीट, ठीक है, ये फिक्स हो गया। तो मुझे एक बार बताना कि जो मेंडल के, देखो आपको ये चेकरबोर्ड कहाँ बनाना है, चेकरबोर्ड वहां बनाना है जहां आपको क्रॉस कराना है। तो ऐसा आप हर जनरेशन के लिए बना सकते हैं, F1 के लिए, F2 के लिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना जल्दी से, अगर आप F1 के लिए बनाओगे तो F1 में मेल गैमीट कितने टाइप का बने थे, जल्दी बताना। एक। तो और वो कौन से थे जीनोटाइप बताना उसका जल्दी से, गैमीट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। रे भोंट, मैं मेल गैमीट पूछ रहा हूँ। कैपिटल टी कैपिटल टी। सबके सब नशे करके आए हो क्या? मैं मेल गैमीट का जीनोटाइप पूछ रहा हूँ, मेल गैमीट का। गैमीट इज हैप्लॉइड ऑलवेज। सांप सुन गया? कैपिटल टी लेके आ रहे हैं। हाँ, फीमेल गैमेट का जीनोटाइप, फीमेल गैमेट कितने प्रकार के थे पहले बताओ, फीमेल गैमेट कितने प्रकार के थे? एक ही होगा सर, रेसेसिव। एक ही प्रकार। जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो देखो फिर से देखो, स्मॉल टी, देखो नशेड़ी को, स्मॉल टी, ये देखो स्मॉल टी, सस्ता नशा का असर है। स्मॉल टी होगा, एक ही होगा। हाँ, अब मुझे बताओ कि इन दोनों के फ्यूजन होने से जो जायगोट आएगा वो आपको डब्बा में लिखना है। इन दोनों के फ्यूजन से एक ही जायगोट आ सकता है, तो डब्बा भी एक ही बनेगा इधर, और वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये तो हुआ। अब F1 के लिए पुन्नेट स्क्वायर बनाए, अब मैं कहता हूं कि F2 के लिए बनाओ। चलो, तो F2 के लिए मुझे बताओ कि अभी तो आपने बनाया था, तो F2 में, अच्छा F2 में कैसे आएगा जायगोट? F1 के जो ऑर्गेनिज्म है वही गैमीट बनाएगा, उसी से आएगा। तो बताना F1 के ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी। और वो क्या करेगा F2 लाने के लिए? सेल्फिंग या क्रॉस ब्रीडिंग? सेल्फिंग। तो मुझे बताना कि मेल वाला जो इंडिविजुअल है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, वो कितने टाइप के मेल गैमीट बनाएगा? दो तरह का। कौन जीनोटाइप? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब आ रहा सही। तो मैं यहाँ पे 2 डब्बा कर दे रहा हूँ उसको। इसको क्यों डब्बा 2 कर रहा हूँ? क्योंकि 2 टाइप के मेल गैमीट बने हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे बताओ कि F1 के ऑर्गेन फीमेल गैमीट कितने प्रकार के बनेंगे? कौन से? ये भी 2 बनाएगा। कौन से? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे भी 2 टाइप का गैमीट बनाया, तो इसको भी मैं 2 डब्बे में ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है जी, कर दिया, ठीक है। हाँ, अब उनके फ्यूजन से जो ऑर्गेनम आएगा वो आप बना के देखो। तो मुझे बताओ इस डब्बा में किसको फ्यूज कराना है? इसके ऊपर कौन है गैमीट? कैपिटल टी मेल, साइड में कौन है? कैपिटल टी फीमेल गैमीट। तो जायगोट कौन आएगा? कैपिटल टी इसमें क्या आएगा? इस वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी और इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी और इसमें स्मॉल टी। ये तो आपने जीनोटाइप बोला, ठीक है, जीनोटाइप आपने डब्बे में भर दिया। अब आप जीनोटाइप देके फिनोटाइप तो खुद ही लिख सकते हो। चलो बोलो फिनोटाइप, बोलो जल्दी से। टॉल। और ये टॉल। ये भी और ये डॉल। दिस इज पुन्नेट स्क्वायर। तो यही मैं कह रहा था कि बोर्ड वाले एग्जाम में अगर आपको बोल दिया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताइए किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर,
अगर कैरेक्टर फिक्स कर देगा तब तो आपको वही कैरेक्टर लेके बताना है। जैसे अभी हाइट को लेके मैं बता रहा हूँ, अगर बोलेगा किसी भी कैरेक्टर को लेकर बताइए तो आप हाइट को लेकर बता के निकल जाइएगा, ठीक है। तो आप वहां पे मेंडेलियन क्रॉस भी करेंगे एरो मेथड से, और आप वहां पुन्नेट स्क्वायर भी बनाएंगे स्क्वायरिंग मेथड से, और आप पुन्नेट स्क्वायर F1 का भी अलग से बनाएंगे और F2 का भी अलग से बनाएंगे, और हेडिंग लिख देंगे पुन्नेट स्क्वायर फॉर F1 जनरेशन, पुन्नेट स्क्वायर फॉर F2 जनरेशन, तो इससे नंबर ज्यादा मिलेगा। और अगर वो बोलेगा केवल पुन्नेट स्क्वायर बनाइए तो मेंडेलियन एरो बना के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, केवल पुन्नेट स्क्वायर बना देना F1 का और F2 का, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या पुन्नेट स्क्वायर मेथड। अब आ जाओ कि आपको ये सब समझ में आ गया पुन्नेट स्क्वायर वगैरह कैसे बनाना है। अब मुझे एक बात बताओ कि अभी जो आपको मैंने जीनोटाइपिक रेशियो बताया था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी वाला, इसका एक बाइनोमियल एक्सपांशन है। कैसे बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे मुझे एक बात बताना, कितने, ये कैसे आपको पता चला कि इस टाइप के आएंगे और उसका रेशियो वो होगा। तो सुनना, एक बात बताओ कि कितने टाइप के अलील हैं अपने पास इस कैरेक्टर को लेके। दो ही टाइप के अलील है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, है कि नहीं? दो ही टाइप के अलील है ना। तो उसका आप क्या करो, बाइनोमियल एक्सपांशन जो बचपन में करते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे आप क्या करो t प्लस टी का होल स्क्वायर। तो जब आप t प्लस टी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी स्क्वायर। तो ये जो आपका बाइनोमियल एक्सपांशन आया, ये यहीं से जीनोटाइपिक रेशियो निकलता है। एक्चुअली यही जीनोटाइपिक रेशियो इसी तरीके से निकाला है बाइनोमियल एक्सपांशन से ही। अब आप देखो कि इसमें कैपिटल टी रखने वाले कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी रखने वाले कितने हैं, 2, और स्मॉल टी रखने वाले कितने हैं, 1। यहीं से जीनोटाइपिक रेशियो आया 1:2:1, रियल रेशियो इसलिए इसको कहते हैं। और फिर उससे आप फिनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं कि 3 टोटल टॉल हो गए और 1 ड्वार्फ हो गया, जो कि मेंडल फिनोटाइप पहले देख लेते थे कि ये फिनोटाइप है, और उसको देख के बोलते थे कि इसका कोई जीनोटाइप होगा। तो आप फिनोटाइप को बोलते हैं, फिनोटाइप रेशियो को बोलते हैं मेंडेलियन रेशियो या बेसिक रेशियो, और जीनोटाइप को बोलते हैं रियल रेशियो। इसका बाइनोमियल एक्सपांशन इस तरीके से है। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप जीनोटाइप में देखेंगे तो टोटल ज़ायगोटिक कॉम्बिनेशन तो 4 है, लेकिन टोटल टाइप कितने हैं, तो टाइप 3 ही है, ये 3 टाइप है। आई थिंक अब आपको सारी बातें समझ में आ चुकी है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है तो मेरे बस एक बात का जवाब दे दो। अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है, हाँ बोलो बोलो, नहीं है। अब मुझे एक बात बताना कि भैया F1 में तो सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आए, ठीक है। तो F1 में तो सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आए, ठीक है। तो इसमें तो किसी प्रकार का कोई रेशियो की बात है ही नहीं। अब मुझे बताना कि F2 में तो आपको 3 टाइप के ऑर्गेन दिख गए ना, टोटल 4 ज़ायगोटिक कॉम्बिनेशन दिख गए थे, याद है? कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है साहब, 4 टोटल आपको 4 ज़ायगोटिक कॉम्बिनेशन आपको दिखे। अगर मैं कहता हूं कि F2 में आपको टोटल टॉल, अच्छा इसका रेशियो आप क्या लिखते थे, 1:2:1। अगर मैं कहता हूं कि टोटल आपको टोटल आपको कैपिटल टी वाले कितने मिले, 1। मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चा 1 ही बताएगा और वो आंसर गलत है। चलो बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने मिले, 2, गलत। स्मॉल टी वाले कितने मिले, 1, गलत। 3 गलत। अब मुझे बताओ कि आप जब फिनोटाइपिक रेशियो लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना F2 में, कैसे लिखते थे कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो आप रेशियो क्या लिखते थे, 3:1। तो मुझे बताओ कि F2 में कितने टॉल मिले, 3, गलत है। ड्वार्फ कितने मिले, 1, गलत है। सारे जवाब गलत हैं आपके, और आप यही गलती एग्जाम में भी करते हो। फिर घर पे आके पता चलता है वो हमारा तो कट गया। तो कैसे कटता है समझिए ध्यान से, बचिए, कटवाने से बचिए। एक बार बताओ, मैंने आपसे रेशियो नहीं पूछा है, अगर आप रेशियो से डायरेक्ट डिजिट उठा के बोल दे रहे हैं मतलब आपको मैथमेटिकल नॉलेज 0 है। बताता हूं कैसे। मैंने पूछा है कितने मिले, तो आपको पहले ही देखना था कि टोटल कितने आए हैं और उसमें वो कितने हैं जितने जो मैं पूछना चाह रहा हूं। तो मुझे बताओ, जीनोटाइप से मैं बोलता हूं कि ये टोटल कितने जीनोटाइप कैपिटल टी वाले, माइक बंद करो, टोटल कितने कैपिटल टी वाले मिले हैं। तो
मुझे बताओ टोटल कितने टाइप के यहाँ पे कॉम्बिनेशन आए हैं? 4। उसमें से अपना वाला कितना है? कैपिटल टी वाला जिसको मैं पूछना चाह रहा हूँ 1, यानी कि आपको जो इंडिविजुअल मिले हैं 1/4, ये है आंसर, ना कि 1। और जिसको 1/4 और 1 में अंतर नहीं लगता है तो आप फिर से एक बार नर्सरी क्लास में नाम लिखवाइए और नर्सरी से लेकर 5th क्लास एक बार फिर से स्टडी कीजिए, जरूरत है वो आपके लिए, समझ रहे हैं? तो अगर मैं बोलूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने मिले, जल्दी से बताना। 1/2. हाँ 1/2 भी बोल सकते हो, नहीं सही आंसर, 1/2 भी सही आंसर है, मतलब 2/4 बोल सकते हो, सिंपलेस्ट रेशियो 1/2 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है, ठीक है? तो 1/2। हाँ तो स्मॉल टी वाले कितने मिले? 1/4. और जिसको 1/2 और 2 में अंतर नहीं लगता है तो आप आज ही जाके नर्सरी स्कूल में नाम लिखवाइए। कोविड खत्म हो गया, स्कूल खुल चुका है, प्ले स्कूल में नाम लिखवाइए, उसका नर्सरी पढ़िए और फिर आगे पढ़िए, अगर आपको 1/2 और 2 में अंतर नहीं लगता है तो। सुनेगा ध्यान से, ये आंसर कैसे आपका गलत होता है एग्जाम में, आपको बाद में भी पता नहीं चलता है कि आपका आंसर क्यों गलत है। अब मुझे बताइए कि टोटल टॉल कितने मिले हैं? 3/4. 3/4। अगर आपको 3/4 और 3 में अंतर नहीं लगता तो फिर तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, आप नर्सरी में नाम लिखाइए। ड्वार्फ कितने मिले हैं? 1 ही मिले। 1/4। ये 1 कौन बोल रहा है जी? ये 1 कौन बोल रहा है? सर 1/4। 1/4, ठीक है? तो ये जितना मैंने ब्लू कलर से लिखा है ये एक्चुअल उसका काउंटिंग है जिसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में उसका काउंटिंग है। हाँ तो फिर रेड वाला क्या? रेड तो रेशियो है भाई, रेड तो रेशियो है कि नहीं? तो अब आप देख लो ये बातें आपको यहाँ पे भी लिखी मिलेगी, मिल रहा है? वो एक्चुअल में उसका काउंटिंग। हाँ अगर आप एक बात चाहें, अगर आप ये फ्रैक्शन में नहीं बताना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं बताना चाहिए और ये ऑप्शन में नहीं है, तो अब मुझे बताओ क्या परसेंटेज में भी बता सकते हो? यस और नो? तो मुझे बताओ इन सबको मिला के आप 100% मानोगे? इन सबको मिला के आप 100% मानोगे? मुझे बताओ कैपिटल टी कितना परसेंट आया? 25%. क्योंकि ये एक हिस्सा है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना परसेंट आया? 50%। 50%। स्मॉल टी कितना परसेंट आया? 25%। ये सब अभी आराम से बोल रहे हो, कल न्यूमेरिकल में भी आना चाहिए आंसर। कैपिटल सॉरी टॉल कितना परसेंट आया? 75. 25%. ड्वार्फ कितना परसेंट आया? 25%। अब न्यूमेरिकल का रेस आपका धीरे धीरे पकड़ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, वो सब आपकी मर्जी है। अब क्या है कि यहाँ पे जाके आप मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ चुके हैं और आप पुनेट स्क्वायर भी समझ चुके हैं, ठीक है? अब मैं आपको जल्दी से एक बात बता देता हूं कि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को जब परफॉर्म किया तो उन्होंने 3 कंक्लूजन दिया, यहां से 3 कंक्लूजन्स। और वो 3 कंक्लूजन कौन कौन से हैं अब हम इस पर बात करेंगे। क्या वो बात अभी कर ली जाए? हमारे पास समय है 15 मिनट। चलो कल ही करते हैं, अच्छे से कल ही करते हैं डिस्कस, ठीक है? चलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तो आज आप क्या करोगे, ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने जो भी बताया है इसको आप पहले कॉपी में सही कर लोगे और यहां तक आप पढ़ लोगे, क्योंकि मेंडल का कंक्लूजन अच्छे से बताना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में भी आता है और एनसीईआरटी में लाइन है, वो फिर आपको दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है? मैं वो कंक्लूजन बता के कल न्यूमेरिकल वाला पूरा पार्ट करा दूंगा, ठीक है? न्यूमेरिकल वाला सारा पार्ट ये सब करा के और फिर मैं गैमिट फॉर्मेशन का मेथड भी मैं आपको सिखा दूंगा जो आगे के न्यूमेरिकल में काम आएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। No, sir. किसी को हाँ किसी को दिक्कत है तो माइक ऑन करके बोल दीजिए अगर कोई दिक्कत है। बाकी चलते हैं हम एनसीईआरटी पे। तो आज आपको क्या करना है, सवाल ये है। आज तो आपको बहुत कुछ पढ़ लेना है, तो कहाँ से कहाँ पढ़ना है? तो आज आपको जो पढ़ना है, आज जो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी पेज नंबर 72 से पेज नंबर 74, यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करना है आपको। एकदम फर्स्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट लाइन,
से। और पेज नंबर 74 पर आपको यहां तक पढ़ लेना है। कहां तक? तो जो फॉर्मूला लिखा होगा वही वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिखा होगा ना, वहां तक पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क का और वो पढ़ के जरूर आइए। बाद में समझ में नहीं आएगा आंसर। चलिए मिलते हैं शाम वाली क्लास में। अगर